बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम और फजल के साथ आज की रेसिपी करते हैं जी स्टार्ट। आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे कुल्फ़ा की रेसिपी, वो भी बगैर खोए के और बगैर करीम के, यानी बगैर करीम के और बगैर खोए के आप किस तरह मज़े का कुल्फ़ा बना सकते हैं, यही स्टेप बाय स्टेप सारी रेसिपी आज की इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी। तो चलते हैं जी रेसिपी की तैयारी की तरफ। कुल्फे को अच्छे तरीके से बनाना और बिल्कुल प्रोफेशनल लुक आप किस तरह दे सकते हैं, किस तरह आप इसको प्रेजेंट कर सकते हैं, किस तरह आप सर्व कर सकते हैं अपने मेहमानों के सामने, तो आज के इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें सीखेंगे। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। होममेड कुल्फ़ा बनाने के लिए, ज़बरदस्त सा कुल्फ़े की रेसिपी बनाने के लिए जो जो इंग्रेडिएंट जो जो अज़्ज़ा चाहिए सबसे पहले आप वो नोट कर लें। इसके लिए मैंने लिया है यहाँ पे 1.5 लीटर दूध। ये आम जो शॉप से मिलता है वो दूध है। और हाफ प्याली इसके अंदर जाएगी चीनी। गार्निशिंग के लिए पिस्ता और बादाम जाएंगे। 4 अदद ब्रेड इसके अंदर हम यूज़ करेंगे और खुश्क दूध 4 टेबलस्पून इसके अंदर जाएगा। यही सिर्फ अज़्ज़ा है जो इसके अंदर जाएंगे, इसी से हमारा जो कुल्फ़ा है बहुत ज़बरदस्त तैयार होगा। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। सबसे पहले हमने ब्रेड के जो हैं छोटे छोटे पीसेस कर लेने हैं। आप जिस तरह चाहे इसके पीसेस करें, चाहे तो हाथ की मदद से करें, चाहे तो नाइफ की मदद से करें। तो हमने जस्ट इसके पीसेस करने हैं, फिर इसको ग्राइंड करना है अच्छे से, यानी इसके हमने क्रम्स तैयार करने हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो ब्रेड के पीसेस हैं वो कर लिए हैं। तो अब यहाँ पे एक लिया है हमने ब्लेंडर जग, इसके अंदर इसको ऐड करेंगे और इसके हमने बनाने हैं क्रम्स। लेकिन क्रम्स बनाने से पहले आपने एक और ज़रूरी काम करना है कि इसके अंदर पिस्ता और बादाम के 2-2 टेबलस्पून भी डाल देने हैं। लेकिन इसको ब्लेंड करने से पहले इसके अंदर 2-2 टेबलस्पून पिस्ता और बादाम भी ऐड कर देंगे। इससे जो प्रोफेशनल लुक है जिस तरह हम मार्केट से लेते हैं बिल्कुल वही आएगी अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए अच्छे तरीके से सारी चीज़ें ब्लेंड हो गई हैं। देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बैटर की फाइनल लुक देखें। अभी इसके अंदर एक और अज़्ज़ा ऐड करेंगे तो ये इसका जो टेस्ट है बिल्कुल ज़बरदस्त हो जाएगा, मार्केट के कुल्फ़े जैसा। तो सबसे पहले चलते हैं जी कुल्फ़े की तैयारी की तरफ। तो उसके लिए मैंने जो दूध आपको नोट करवाया था वो दूध हम एक कढ़ाई के अंदर ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पैन के अंदर दूध ऐड करने के बाद जो हमारा मिक्सचर था उसको लेंगे, दूध को अच्छे से बॉयल आने देंगे। उतनी देर में हमारा जो मिक्सचर था उसको रेडी करते हैं। तो इसके अंदर जो मैंने आपको नोट करवाया था 4 टेबलस्पून खुश्क दूध, इसको ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करना है। इसको मिक्स करने के बाद इसका जो टेस्ट है वो डबल हो जाता है और जो टेस्ट है बिल्कुल प्रोफेशनल कुल्फे का हो जाता है। और ये सेम वही मिक्सचर बन जाएगा जिस तरह का आप मार्केट से लेके आते हैं रेडीमेड और घर में कुल्फा तैयार करते हैं, या फिर आप बाजार से जो कुल्फा खाते हैं उसके अंदर जो टेस्ट होता है वो इन्हीं चीज़ों का होता है, यानी उस कुल्फे में भी किसी किस्म का खोया या फिर किसी भी किस्म की क्रीम ऐड नहीं होती। तो अब चलते हैं जी तैयारी की तरफ। दूध को अच्छे से बॉयल हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर ऐड करेंगे अपना मिक्सचर और अच्छे से इसको ब्लेंड करना है ताकि जो इसके अंदर लम्स हैं वो ना बने। और अब जो नेक्स्ट इसके अंदर ज़बरदस्त सा टेस्ट लाने के लिए हम इसके अंदर ऐड करेंगे इलायची पाउडर। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे वो है जी सब्ज़ इलायची का पाउडर। 6 अदद सब्ज़ इलायची ली थी, उनको बारीक पीस लिया था और उनका पाउडर फॉर्म में करने के बाद इसके अंदर ऐड कर लिया है। इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है, बहुत ही मज़े का टेस्ट होता है, बिल्कुल प्रोफेशनल जो बाजार जैसा कुल्फ़ा होता है उसका। इसके अंदर किसी भी किस्म का आपको एसेंस यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी फ्लेवर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐड करते हैं जी चीनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1.5 लीटर दूध लिया था तो उसके अंदर हाफ कप से थोड़ी सी ज़्यादा चीनी ऐड की है। आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप ज़्यादा मीठा भी ऐड कर सकते हैं। अब इसको हमने पकाना है 8 से 10 मिनट के लिए, बिल्कुल दरमियानी आंच पर। दरमियानी आंच पे 8 से 10 मिनट पकाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट हमारा जो कुल्फ़ा है वो तैयार हो जाएगा। देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह 5 मिनट हो गए हैं इसको पकाते हुए, ये बिल्कुल थिक होना स्टार्ट हो गया है। अभी लो आंच पे इसको 5 मिनट मज़ीद पकाएंगे ताकि बहुत अच्छे तरीके से इसका जो थिक सा बैटर है वो तैयार हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह 10 मिनट तक हमने इसको कुक किया है टोटली। तो 10 मिनट में ये बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है। अब डिश आउट इसको करते हैं जी। हमने फ्लेम को बंद कर दिया और इसको रूम टेम्परेचर पे लाने के लिए इसको ठंडा होने के लिए रखा हुआ है। 10 से 15 मिनट लगेंगे इसको ठंडा होने तक। तो फिर हम इसको करते हैं जी डिश आउट, यानी अब जाएगा ये फ्रीज़र के अंदर। तो इसको हमने एक पैन के अंदर कन्वर्ट करना है। पैन के अंदर डालने के बाद इसके ऊपर इसकी गार्निशिंग करनी है पिस्ता बादाम से। और ये देखिए इतना थिक बैटर है कि पिस्ता बादाम इसके नीचे तक नहीं जा रहा, ऊपर ही रह रहा है। 6 से 8 घंटे के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो कुल्फ़ा है बिल्कुल फ्रीज़ हो चुका है। ये देखिए मैंने इसको ऊपर से कवर नहीं किया था, ये बिल्कुल भी थिक नहीं हुआ, बिल्कुल भी क्रिस्टलाइज नहीं हुआ, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छे तरीके से बना है। तो इसको हम कटिंग करते हैं अभी। अल्हम्दुलिल्लाह बगैर करीम के और बगैर खोए के अंदर से भी बिल्कुल सॉफ्ट है। ये देखिए कटिंग करना बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अंदर से क्रिस्टलाइज नहीं हुआ, बहुत ही प्रोफेशनल और ज़बरदस्त लुक आई है इसकी। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो कुल्फ़ा है वो अच्छे से कट हो चुका है। ये देखें
कितनी आसानी के साथ हमने इसको बगैर खोए के बगैर क्रीम के बनाया है। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक आई है। अब इसको करते हैं जी प्रेजेंट। आपने किस तरह इसको सर्व करना है। अच्छे से कट करने के बाद इसको जो नेक्स्ट इसका स्टेप है वो जी इसको सर्व करना। आप कैसे इसकी प्रोफेशनल लुक दे के इसको सर्व कर सकते हैं। इसके ऊपर हम रेड सिरप ऐड करेंगे और फलूदा सवैयाँ ऐड करेंगे। इस तरह कटिंग करके आप प्लेटर में रख सकते हैं। तो अब इसको मैं सर्व करूंगी इस फलूदा सवैयाँ के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह फलूदा सवैयाँ इसके ऊपर ऐड कर दी हैं। अब इसको मज़ीद प्रोफेशनल लुक देने के लिए, खूबसूरती के लिए इसके ऊपर हम डालेंगे इसका कलर इनहेंस करने के लिए रेड सिरप। और रेड सिरप से हमने गार्निशिंग की है। इसके ऊपर पिस्ते को भी ऐड किया है। पिस्ते से कलर देखे कितना खूबसूरत हो गया है इसका। अब फाइनल लुक देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कुल्फा की। इसके अंदर हमने किसी भी किस्म का खोया या फिर किसी भी किस्म की क्रीम ऐड नहीं की, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े का कुल्फा तैयार हुआ है। जब भी बनाएं अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।